लुंठित लुंठित व्यंजन मित्रों, लुंठित लुंठित व्यंजन याद रखेंगे। लुंठित व्यंजन जब कह दिया जाए तो यहाँ क्या आ जाएगा, रा आ जाएगा। उसके बाद अगर जो आप लोगों को कह दिया जाए प्रकंपित, लुंठित को ही क्या कहा जाता है मतलब, यहाँ देख ध्यान देंगे मित्रों, सॉरी मित्रों, अगर इसी को क्या कहा जाता है, प्रकंपित व्यंजन। लुंठित को ही क्या कहा जाता है, प्रकंपित व्यंजन। फिर उसके बाद देख लिया जाता है, एक और मिलता है था, क्या कहते हैं, आगत व्यंजन। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, जा और फा आते हैं, दो वर्ण आते हैं मित्रों। फिर उसके बाद देख लिया जाए, बताते हैं, एक और बताते हैं, राजा शिव प्रसाद, शिव प्रसाद सितारे हिंद। मित्रों सितारे हिंद, सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कहते हैं कि आपको जो आगत व्यंजन दो नहीं बल्कि क्या है, जा है, उसके बाद फा है, उसके बाद का है, उसके बाद खा है, ठीक है मित्रों, खा है, उसके बाद गा भी है। इस प्रकार से नुक्ता लगा हुआ है। तो इस प्रकार से राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार कितने मिलते हैं, आपके 5 मिल जाते हैं। फिर उसके बाद और आते हैं मित्रों, ये होता है नासिक व्यंजन। क्या होता है, नासिक, नासिक के जिसको कहा जाता है मित्रों, नासिक भी कह सकते हैं, नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 5 है। या म ङ, ठीक है, ङ ड़ा लिखेंगे मित्रों, म, ठीक है। इस प्रकार से 5 व्यंजन मिल जाते हैं। जब ये 5 मिल जाते हैं, फिर उसके बाद हम दिखाना चाहेंगे 9 विकसित व्यंजन। मान मित्रों 9 विकसित व्यंजन, 9 विकसित व्यंजन, इसी को क्या कहा जाता है, ताड़न जात व्यंजन। ताड़न जाति व्यंजन मित्रों क्या कहा जाता है, ताड़न जाति व्यंजन कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन। मित्रों उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। इस प्रकार से क्या कौन कौन से हैं, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे मित्रों, उत्क्षिप्त व्यंजन को क्या कहा जाता है, ढ़ा कहा जाता है, उसके बाद ढा कहा जाता है। पहाड़ है, उसके पहाड़ है, पढ़ाई वाला ढ़ा, उसके बाद पहाड़ वाला ढ़ा। इस प्रकार से 2 व्यंजन मिल जाते हैं मित्रों। तो इस प्रकार से आपके व्यंजन हैं। अगर जो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों। थोड़ा और आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं हम मित्रों। याद रखेंगे, ये कभी कभी बता दिया जाता है। यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे वासुदेव, वासुदेव नंदन, वासुदेव नंदन के अनुसार जो होता है, अनुसार, यहाँ देखेंगे अनुसार जो होता है, इसको जानेंगे। या वा को क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है मित्रों। याद रखेंगे, अर्ध स्वर कहा जाता है मित्रों। किसको अर्ध स्वर कहा जाता है, तो या वा को कहा जाता है मित्रों। आपके हिंदी में बताया जाता है अमानक वर्ण, अमानक वर्ण। अमानक वर्णों की संख्या कितनी है, तो जो 2 है। अमानक वर्णों की संख्या 2 है। 2 है तो कौन कौन सा है, झा है, इस प्रकार से झा बनाएंगे। उसके बाद क्या है, भा है, भा इस प्रकार से बनाएंगे। इसी को, इसी विशेष ध्यान दे, आपकी बार परीक्षा में बनाया है मानक वर्ण। मानक वर्ण की संख्या कितनी है, तो 2 है मित्रों। इस प्रकार से क्या कर दिया गया, झा को इस प्रकार से बना दिया गया, उसके बाद भा को इस प्रकार से बना दिया। अमानक वर्ण, ये जो इस प्रकार से चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, इसमें भी इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। इसी को हटा दिया गया, इसको हटाने के बाद इसको अमानक को मानक वर्ण कह दिया गया मित्रों। याद रखेंगे, मानक वर्णों की संख्या 2 है, वो ना कि 52 लगा दीजिएगा। यहाँ अमानक वर्णों की संख्या 2 है। जैसे इसमें झूला अगर जो लिख दिया जाए, तो पहले झूला कैसे लिखा जाता था, आप जानते हैं, झूला इस प्रकार से लिखा जाता था। भूला अगर जो कह दिया जाता था, भूला इस प्रकार से लिखा जाता था। ठीक है मित्रों, अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।